जय हिंद सोल्जर्स। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ये फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो ये आपको ये फर्स्ट यूनिट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको यूनिट यहाँ पे दे रखी है, तो इस यूनिट के कंप्लीट हो जाने पर, यानी कि ये जो 4 चैप्टर स्टार्टिंग में दे रखे हैं ये आप देख रहे होंगे, इसके कंप्लीट हो जाने पे आपको जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम बेस्ड, यानी कि 0 लेवल से लेके अप लेवल तक, वो सारे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो आज ये इस का मतलब सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का सेकंड चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, अगर वो ज़रूर समझो तो वो ज़रूर देखने जा करके। ठीक है, एक बात और कहनी थी, जिन लोगों के पास मेरी नोट्स हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, अगर वो रिवीजन के लिए रुकना चाहें तो वो रुक सकते हैं। अदरवाइज़ आपके छोटे भाई या आपके मित्रगण जो कोई भी हों और उन्होंने अभी तक ये नोट्स नहीं पढ़ रखे हैं या जो नए नए तैयारी करने के लिए आए हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनके तैयारी में आप उनका साथ दीजिए, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करिए कि उन्हें बताइए कि ये किस लेवल के नोट्स हैं। अगर वो पढ़ लेंगे तो शायद उन्हें कहीं भटकना ना पड़ेगा, उन्हें खुद अंदाज़ा लगेगा कि उन्हें किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर, देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, ये देखिए पॉइंट जो आपको नोट करना है, घन दिया गया है। ठीक है, केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्या रखा है, क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या कहा गया, घन के एक तल से निर्गत। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, घन के एक तल से निर्गत। ठीक, घन के एक तल से निर्गत के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो घन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, 6। ठीक है, और आवेश कितना रखा है, क्यू, और ई एप्सिलॉन तो यहाँ पे आ गया, एप्सिलॉन नॉट। समझ गए। अगर इन प्लेस यहाँ पे कहा गया होता कि वर्ग होता, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। ठीक है, और उसके एक तल से कहा जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ग होता, कह दिया जाता कि वर्ग के केंद्र बिंदु से, ठीक है, तब आप क्या करते, तो उसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 4। ठीक, और कहा जाता कि एक तल से निर्गत, तो आप क्या बोलते, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर कह दिया जाता कि दो तल से निर्गत, इसी में कह दिया जाता आपसे कि घन दिया गया है। ठीक है, घन दिया गया और कहा गया कि आवेश प्लस क्यू रखा है, आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू रखा है, और यहाँ पे दो तल से निर्गत, दो तल दे दिए जाते, तो आप क्या करते बताइए, 2Q/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका जो वैल्यू फाइंड करके आती है वो क्या आती बताइए, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप क्लियरली समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ें अब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर, देखिए यहाँ पे, इस पे फोकस करिए। यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, एक बंद पृष्ठ है, कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, और उसमें क्या है, एन वैद्युत द्विध्रुव, पता नहीं कितने हैं, लेकिन एन मान लिया गया कि एन वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखे हुए हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए, यन वैद्युत द्विध्रुव हो या कितने भी वैद्युत द्विध्रुव हों, बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला, आपको अगर इतना दिख जाए कि बंद पृष्ठ आ जाए, ठीक है, और उसके अंदर से अगर कह दिया जाए कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा या ई कितना होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको आप समझिएगा, इसमें कहा गया है, इसमें पूरी थ्योरी अभी आपको नहीं समझ में आएगी, जब बताएंगे तो समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि कंडीशन दे रखी है कि माना कि कोई एक गोला है, ठीक है, खोखला गोला दिया गया है आपको, ठीक है, खोखला गोला, और उसमें आवेश दे रखा है आपको Q, ठीक है, R त्रिज्या है, ठीक है। तो कहा गया है कि मतलब जब R त्रिज्या है, खोखला गोला है, तो उस पर Q कूलाम का आवेश है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी कि 2R त्रिज्या को दोगुना कर दिया, आवेश आधा कर दिया, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक खोखला गोला है, आर त्रिज्या का, ठीक है, सेंटर से, केंद्र से आर त्रिज्या की दूरी पर, ठीक है, आर त्रिज्या की दूरी पर एक लाइन खींची गई, और इसको चाप मान करके पूरा मतलब वृत्त खींच दिया गया। ठीक है, तो फिर बताएगा कि यहाँ पे क्यू आवेश आ रहा है।
ठीक, वैद्युत फ्लक्स कितना है, क्यू आ रहा है, ठीक है, तो मतलब क्यू कूलाम का आवेश है। तो यहाँ पे जब कहा गया है कि 2r त्रिज्या कर दी जाए और आवेश को आधा कर दिया जाए, तब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 ε0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो प्लेट दे रखी हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली समझिए, इस तरीके से थ्योरी आप नहीं देखिए। देखिए दो प्लेट ये दे रखी हैं आपको, एक प्लेट ये दे रखी है, ठीक है, और एक प्लेट आपको ये दे रखी है। कहा गया है कि दोनों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर, ठीक है, तो आवेश कितना है, क्यू, ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, ए, और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। यही चीज़ सेम यहाँ पे, सेम टू सेम यहाँ पे दे रखी है, अगर आप समझ पाए यहाँ पे टोटली यहाँ पे पूरा पूरा दे रखा है, ठीक है, यही चीज़ ऊपर आपको समझाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि R1 त्रिज्या का, देखिए जब गोले का पृष्ठ घनत्व, कोई R1 त्रिज्या का गोला है, उसका पृष्ठ घनत्व बराबर है किसके, R2 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ घनत्व के। समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये गोला दे रखा है R1, ये दे रखा है R2, दिस इज़ R1 और दिस इज़ R2। इसका कहा गया कि पृष्ठ घनत्व कैसा है, पृष्ठ का जो घनत्व वो बराबर है R1 त्रिज्या के गोले के बराबर R2 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ घनत्व के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी हो जाएंगी, 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक, ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। आवेश का एक खोखला गोला, कोई भी एक खोखला गोला ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो उसके आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक, उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए ये वाला देखिएगा आप, एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य। मैंने बताया ना अभी कि कोई भी आवेशित गोली चालक, ठीक, कोई परफॉर्म चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो जाता है, 0, ठीक है, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, और हमेशा जो आवेश होता है वो गोले के बाहर स्थित होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसका आवेश जो होगा, चार्ज जो होता है वहाँ पे स्थित होता है और गोले के भीतर शून्य हो जाता है। तो जैसे ही आप बाहर कोई कुछ दूरी तक बाहर निकलेंगे, तो जैसे ही जितना दूर जाएंगे तो वो दूरी के वर्ग के साथ में कम होता जाता है, ठीक है, ये पॉइंट समझ गए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो गोले के अंदर तो शून्य होता है, लेकिन पृष्ठ पर चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही आप दूरी बढ़ाएंगे कम होता जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन कैसे कम होता है, दूरी के वर्ग के साथ में कम होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक, देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया, और वैद्युत क्षेत्र ई में संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है, समझ गए। और फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स है कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है, और देखिए फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। जब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए। तो फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स है आपका वो अभिलंबित हो जाएगा, ठीक है, और जो 90 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये समानांतर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप मात्रक निकाल सकते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, फाई ई बराबर आपने पढ़ रखा है, यहाँ से देखिए फाई ई बराबर आपने ये देखिए यहाँ से ई इंटू ए, ठीक है, और ई बराबर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें पढ़ रखा होगा कि ई बराबर क्या होता है, F/Q0, ठीक, और ये जो है आपका सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। तो ई अब यहाँ पर फोकस करिएगा, ठीक है, F/Q0 यानी न्यूटन प्रति, ठीक है, क्यू कूलाम होता है, और एरिया ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका मात्रक निकल के आएगा। और इसी तरीके से इसका एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, ठीक है। डायमेंशन आप इसमें, डायमेंशन अगर आप निकालना है तो आप इसमें पुटअप कर दीजिए, ठीक है, इस फार्मूले में आप डायमेंशन को पुटअप कर दीजिए।
आप इजली से विमा इसके निकाल लेंगे। ठीक, आई होप हम इतना समझ सकते हैं कि आपको विमा निकालना आसानी से आता होगा। ठीक है, चूँकि फ़ोन पे वीडियो बनाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में। पेन है मेरे पास, पेन टैब, फिर भी प्रॉब्लम होती है, जो फ़ोन पे चला जाता है पेन वो। ठीक है, अब देखिए गैसेस थ्योरम तो सभी को पता होगी कि ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, वो तो सभी को पता है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट जो ये दे रखा है, एक गोली पृष्ठ है। ठीक है, और उसके भीतर कैसा प्लस क्यू आवेश रखा है, रख दिया जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो उसका वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू उसका आवेश हो गया और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेशित खोखला गोला, मैंने बताया खोखला गोला है तो मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक है। ठीक है, संपूर्ण आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर रहता है। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना सेंटर पे जीरो होता है, मिड पे। जो कुछ भी आवेश होगा आपके बाहरी क्षेत्रफल में होता है, यहाँ पे। ठीक है, आपके बाहरी एरिया में होता है। और इसका सीधा साधा उदाहरण, ठीक है, मैं सीधा साधा उदाहरण आप देख लीजिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख रखा है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, आप कहीं कार पे जा रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, खिड़की पूरी चारों तरफ से बंद है आपकी कार। क्या होता है, अचानक आप उसके ऊपर बिजली गिरती है। ठीक है, तो जो बिजली गिरेगी ना आपके कार के ऊपर, जैसे बिजली गिरती है, ठीक है, बिजली गिरती है तो होता क्या है कि कार जो चारों तरफ से बंद है और आवेश जो है, ठीक है, आवेश, समझ रहे हो, तो आवेश कार के चारों तरफ यानी कि बाहरी सतह पर रह जाता है और आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, आपको अंदर बिजली का झटका महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है और आप अपना चाहें तो आप इसमें थ्योरी पूरे पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ये इसमें दे रखा है। दूरी परिवर्तन होता है पॉइंट फॉर्मेट में बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और रेखीय आवेश जब आता है तो कितना आता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच, देखिए ये मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको आत्मसात कर लेंगे तो पेपर में बहुत आसानी से, अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल लेवल अगर आ गया ना तो आप फोड़ के आएंगे पेपर को। ठीक, इतना विश्वास रखिए आप। जब मैंने खुद क्वालिफाई किया तो बस फिर क्या कहें, खुद ही प्रत्यक्ष सबूत है। किसी दो बिंदु आवेश के बीच किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो उन बिंदु पर समान प्रकार के आवेश हैं। मैंने बताया था ना, कल की वीडियो जिसने देखी उसको पता होगा। ठीक है, दो बिंदु आवेश जैसे कि माना कि क्यू क्यू, समान प्रकार के आवेश हैं -q और -q। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट पर, समझ रहे हैं इस चीज़ को, मिड पॉइंट पे आवेश। ठीक, तो क्या कहा गया है, उनके बीच के स्थान पे मैंने बताया था समान प्रकार के आवेश होंगे और बीच के स्थान पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। वही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दे रखी, समझ गए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई गोली पृष्ठ है तो पृष्ठ के भीतर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। ई की बात आ जाए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा, ठीक है, तो उसके सेंटर पर है, उसके अंदर गोली के अंदर क्या होता है, 0। ठीक है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अच्छा, क्यों शून्य होता है, तो उसका कारण दे दिया गया, क्योंकि भीतर का नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है, और ये पॉइंट देखिए, पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए फिगर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो फिगर बना है आपके सामने, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 बिंदु आवेश रखे हैं, Q -Q और नहीं +Q1 -Q1 एंड +Q2। ठीक है, ये निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, यह एक गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है। क्यों, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य बता रहा है क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है ना, ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसका जो नेट आवेश है वो अंदर कितना है, शून्य है। ठीक, आवेश इलेक्ट्रिक शून्य है, तो इसका मतलब जो गॉसियन पृष्ठ जो है उसके चारों तरफ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, किसी चालक के भीतर देखिए यहाँ पे रखा है, दो बिंदु आवेश रखे हैं, ए, ठीक है, दूसरा बी, ठीक है, और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक। तो ए व बी बिंदुओं पे, ए व बी बिंदु पर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि क्यू आवेश से दूरी भिन्न भिन्न है। समझ गए? वो चीज़ ये दे रखी है। अच्छा, विभव किसी भी बिंदु पर समान होता है। विभव जो होता है पोटेंशियल किसी भी बिंदु पे समान हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड समान क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है वो भिन्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपना समझ लीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन है। आवेश का एक समतल चादर है, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक तरीके से जैसे आप कह सकते हैं कि ये कोई समतल चादर है, ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा। आर दूरी पर दोनों रखी हुई हैं, आर दूरी पर दोनों रखी हुई हैं, इसका सिग्मा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा अच्छे से समझिए। अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें, ठीक है। अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें, इसको देखिएगा, समांतर प्लेटें, ठीक है। क्या है, जब उनमें अलग अलग आवेश दे रखा है, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है। जब अलग अलग पृष्ठ घनत्व दे रखे हैं, सॉरी, अलग अलग क्या दे रखा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व, एक में प्लस सिग्मा है, दूसरे माइनस सिग्मा। तो बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए व सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0, जब आवेश के पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है, यानी कि प्लस और माइनस अलग अलग हैं। तो बी बिंदु सेंटर पे कितना हो जाएगा? 0, और बाहर पे कितना हो जाएगा? नहीं, सेंटर पे बी बिंदु पे कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना हो जाएगा? 0, जब आवेश के पृष्ठ घनत्व तो समान है, यानी कि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक है। अभी क्या था यहाँ पे देखिए, बी बिंदु पे क्या दे रखा था? बी बिंदु पे क्या दे रखा था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों आवेश के पृष्ठ घनत्व तो समान है। तो बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको समझना है, ठीक है। जब बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अनंत लंबाई की दो समांतर तार, दो समांतर प्लेटें दे रखी हैं, ठीक है। ये अनंत लंबाई की हैं दो समांतर प्लेटें, ठीक है। और इस तरीके से एक पर क्या है, दोनों समान रूप से आवेशित की गई हैं, ठीक है, आवेशित की गई हैं। और इसमें कहा गया है कि डी व ई बिंदु पर, ये डी बिंदु है, ठीक है, और ये आपका ई बिंदु है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, ठीक है। और डी व ई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, और इसमें दे रखा है कि बिंदु डी व ई में क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में बराबर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद दिया गया है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है। ये आपका मोस्टली कई बार रिपीटेड हो चुका क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड हो चुका है। कोस्ट गार्ड, नेवी के एग्जाम में, मे बी एयरफोर्स के एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गॉसियस थ्योरम वाला बड़ा चैप्टर है, तो बस समझ लीजिए आप। देखिए इसमें ये दे रखा है कि जो, ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एट ए पॉइंट सेंटर में या गोले के अंदर शून्य होता है, लेकिन जो विभव होता है वो गोले के अंदर शून्य नहीं होता। बस इतनी चीज़ आपको समझना है, ठीक है। खोखला गोलाकार चालक है, ठीक है, खोखला गोलाकार चालक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके गोले के अंदर तो शून्य हो सकता है, इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन जो विभव होगा वो शून्य नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये दे रखा है कि कोई भी आवेशित, इसमें देखिए आवेशित गोला दे रखा है, और इसमें क्या होता है, जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, और जो पृष्ठ होता है और आवेश विद्युत क्षेत्र की जो पृष्ठ के आवेश जो होता है वो बाहरी पृष्ठ पे होता है, ठीक। इस तरीके से बाहरी पृष्ठ पे होता है। जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। किस तरीके से? लंबवत होती है। समझ गए? वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समान आवेशित क्या दे रखा है, एक समान आवेशित, नेक्स्ट देखिए आप, ये एक समान आवेशित गोला जो है वैद्युत क्षेत्र के, हाँ देखो, जब ऐसा होता है ना कि जो मिड पे कितना होता है? 0, ठीक है। गोले के अंदर तो 0 हो जाता है, लेकिन
मैंने बताया ना कि जो कुछ जितना भी आवेश होता है इसके बाहरी पृष्ठ पे होता है, ठीक है, इसके बाहरी पृष्ठ पे होता है, तो इसके बाहरी पृष्ठ पे कितना होता है, अधिकतम, ठीक है, इसके बाहरी पृष्ठ पर मैक्सिमम हो जाता है, और अंदर जो होता है सेंटर पे तो जीरो हो जाता है। और इस पॉइंट पे जैसे एक सेकंड में मैं इस तरीके से बताऊँ आपको, देखिए ये बाहरी पृष्ठ पर मैक्सिमम, ठीक है, एट ए सेंटर जीरो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पूछ दिया जाए तो यहाँ पे कोई मिनिमम होगा, कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन पता नहीं होगा मिनिमम, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि R1 त्रिज्या की प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पृष्ठ घनत्व तो समान होंगे तो उनकी, ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो पृष्ठ घनत्व दे रखे हैं ना R2 त्रिज्या का पृष्ठ घनत्व, तो उनका विभव भी समान होगा, ठीक है। विभव, एक सेकंड, विभव उसके पृष्ठ घनत्व के समान होगा, यानी कि रेडियस के समान होगा। R1 त्रिज्या के गोले का पृष्ठ घनत्व समान है, R2 त्रिज्या के गोले का पृष्ठ घनत्व समान है, तो उनके विभव भी समान होंगे, ठीक है। जब विभव समान, ये देखिए ये चीज़ समझने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए समझिए, जब R1 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ घनत्व समान है तो उनका विभव समान होगा और आवेश भी समान होगा, ठीक है। विभव समान, आवेश समान, यानी कि Q बराबर R बराबर V क्यू होता है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब R1 त्रिज्या के गोले का पृष्ठ घनत्व समान है तो उनके विभव समान है, जब विभव समान है तो आवेश भी समान होगा, ठीक। तो इनके बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:1। ये मैंने प्रीवियस बता दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को बाद में रिपीट मोड पे देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये था आज का वीडियो, ठीक है। तो जिन्हें भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि लोग PDF की वजह से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं कि सिर्फ PDF की वजह से यहाँ पे कितने लोग रुकते हैं। तो जो PDF की वजह से रुकते हैं वो यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, कई सारे इतने चैनल्स हैं टेलीग्राम पे जो हज़ारों PDF प्रोवाइड कराते हैं। आपका PDF ही पढ़ने का उद्देश्य हो तो आप PDF पढ़िएगा, यहाँ पे मत रुकिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही रुकें जो मतलब जिन्हें नीड है कि हाँ उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो भी मिलेगा सॉलिड मिलेगा, ठीक, बस इतना मेरे हैंड रिटन फॉर्मेट में मिलेगा, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं दे देते इस तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो 2 चैप्टर हमने अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत, ठीक है। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कल चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें लोगों तक, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, कैसा क्या है, आवाज़ क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, जो कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट कल मिलते हैं सुबह 7 बजे वोकैब रैपिड टेस्ट के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।